जी दोस्तों, यहाँ तक हमने काम इसका कर लिया है। अब अगर हम इसके एडमिन में जाएं तो अब हमें यहाँ पे कुछ काम करना है कि एडमिन का कुछ वर्किंग इसको पकड़ लें। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एडमिन के अंदर मैं एक इंडेक्स पेज बनाता हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स पेज है और इसके अंदर CSS और तमाम फाइलें इंक्लूड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट की, CSS की, और यहाँ पे बॉडी क्लोज भी कर देते हैं। HTML भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं हमें एजेक्स के लिए। जिस तरह ये एजेक्स की फाइल हमने यहाँ इंक्लूड करी है तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी आगे चल के। इसको सेव करते हैं और अब हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्म वगैरह बनाना है और सब चीज़ें बनानी है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाएंगे, हम तमाम काम फंक्शंस के फाइल के अंदर करेंगे और यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस को कॉल कराएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर फंक्शंस को सिर्फ कॉल कराया है, बाकी तमाम काम फंक्शंस में किया है, सेम इसी तरीके से हम तमाम काम यहाँ फंक्शन की फाइल में करेंगे और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को हम कॉल कराएंगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं और इसमें यहाँ पे मैं पहले क्लीन स्ट्रिंग का फंक्शन बना लेता हूँ। क्लीन स्ट्रिंग में हम यहाँ पे देखें आपके HTML जो स्ट्रिंग हम लेंगे उसको HTML स्पेशल कैरेक्टर से पास करा रहे हैं, फिर ट्रिम करा रहे हैं, फिर ऐड स्लैश करा रहे हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा और मज़ीद एहतियात के लिए हम गेट मैजिक कोड्स की जो MySQL के अंदर बात की थी मैंने, उसके अंदर गेट मैजिक कोड्स के ज़रिए जो है वो इसको देख रहे हैं। अगर वो बंद हो, वो नहीं हो, ट्रू ना हो, तो फिर उसमें ऐड स्लैश कर दो और उसका रिटर्न करा रहे हैं स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हमें एक फॉर्म चाहिए जो कि डेटा को इंसर्ट करेगा इसके लिए। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म के नाम से जो है वो एक फंक्शन बनाते हैं। ये हमने एक फॉर्म बनाया है न्यू फॉर्म का, प्रिंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म प्रिंट हो रहा है जिसको एक वेरिएबल दिया न्यू फॉर्म और उसके अंदर जो है वो हमने पूरा एक फॉर्म जो है वो बना दिया है। डिफ क्लास, इसको CSS की कुछ क्लासेस देनी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बनाया है, इसको पोस्ट का मेथड दिया, एक्शन, इसको सेम यही पेज दे दिया है। और उसके बाद ये टेबल है, स्टूडेंट नेम है, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर है और यहाँ पे मार्क्स आ गए। ठीक है, और ये सबमिट बटन आ गया और ये हिडन में हमने इसको पोस्ट करा है यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ क्लोज हो गया, रिटर्न कर रहा है न्यू फॉर्म। ठीक है, ये जो वेरिएबल में हमने न्यू फॉर्म बनाया है, इसी न्यू फॉर्म को ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है प्रिंट फॉर्म के फंक्शन के अंदर। तो इसी के साथ साथ हम एक फंक्शन और बनाते हैं जो क्या होगा, जो फॉर्म हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है उस फॉर्म का डेटा लेके सेव करेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेव रिकॉर्ड का। सेव रिकॉर्ड का फंक्शन हमने बनाया और ये यहाँ पे $name से हमने वेरिएबल बनाया जो कि क्लीन स्ट्रिंग का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है ये उस फंक्शन को ले रहा है। ये क्लीन स्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है, ये क्लीन स्ट्रिंग का फंक्शन यहाँ पे है और ये $post sname। ठीक है, ये जो sname हमने यहाँ पे इसको दिया है इस फंक्शन का, ये sname से वैल्यू ले रहा है और नेम में सेव कर रहा है। इसी तरह smarks में से जो है वो वैल्यू ले रहा है जो कि इंटीजर, हमने यहाँ इसको कहा है कि ये सिर्फ इंटीजर होगा, इसको ले रहा है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है, चेक कर रहा है एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है। इफ़ एम्प्टी $name या एम्प्टी $marks तो फिर ये एरर मैसेज। अभी हमें ये भी एक और जो है वो फंक्शन बनाना होगा एरर मैसेज का। ठीक है, तो एरर मैसेज के अंदर ये हमें लिख के दे देगा कैन नॉट इंसर्ट एम्प्टी रिकॉर्ड। फिर यहाँ एक और कंडीशन है और ये कंडीशन चेक कर रहा है कि मार्क्स छोटा है 0 से या मार्क्स बड़ा है 99 से, तो फिर ये एरर दे देगा। यानी हम चाहते हैं, हमने कंडीशन लगाई कि मार्क्स जो हैं वो 0 से छोटे ना हो और 99 से ऊपर ना हो। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का नेम जो है वो 40 कैरेक्टर से अबव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया है। इफ़ स्ट्रिंग लेंथ $name का
वो बड़ा ना हो 40 से। अगर बड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमें एरर मैसेज कर देगा एरर मैसेज के फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेगा नेम इज़ टू लॉन्ग। ठीक, इसके बाद ये जब ये तमाम कंडीशंस इसकी सही होंगी तो उसके बाद यहाँ पे क्यूरी चला रहे हैं हम, इंसर्ट इनटू रिजल्ट। ठीक, कि हम जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं रिजल्ट की टेबल के अंदर एस नेम और मार्क्स। ये हमारे पास जो टेबल है, टेबल में एस नेम और मार्क्स है। इसके अंदर एस नेम और मार्क्स में वैल्यू ये डॉलर नेम और डॉलर मार्क्स ये हम उसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्यूरी को। इफ़ माइस्क्यूएल क्यूरी डॉलर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो सक्सेस का मैसेज हमें दे देगा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, वरना हमें मैसेज दे देगा एरर मैसेज माइस्क्यूएल एरर इफ़ एरर इन क्यूरी। इसको सेव करते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज बनाते हैं। ये हमारे पास एरर मैसेज आ गया है। एरर मैसेज हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे एरर का वेरिएबल को पास करा रहा है आर्गूमेंट में। यहाँ मैसेज है, मैसेज में हमने डिफ क्लास इसको कुछ क्लासेस दे दी है और एरर यहाँ पे जो हम देंगे उसको यहाँ प्रिंट करा रहा है, और यहाँ पे फिर उसको इको प्रिंट फॉर्म, यानी ये एरर आ जाएगा। एरर के बाद भी प्रिंट फॉर्म का जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला प्रिंट फॉर्म, ये वापस हम इसको दे रहे हैं कि जब कोई एरर आ रहा है तो एरर के बाद फॉर्म जो है वो दोबारा प्रिंट हो जाए, और उसके बाद डाई कर दे ये मैसेज शो कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और सक्सेस का फॉर्म जो है फंक्शन जो है वो भी हमें बनाना होगा। तो ये सक्सेस का मैसेज है और सेम उसी तरह है। इसमें पहले प्रिंट फॉर्म हो रहा है सक्सेस में, उसके बाद ये हमें मैसेज दे रहा है ग्रीन कलर में। यहाँ एरर मैसेज में रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, और ये जो सक्सेस का मैसेज होगा वो यहाँ पे हमने दे रहा है। तो इस तरीके से हमने ये आर्गूमेंट इसमें फंक्शन में पास कराया है, और जो मैसेज हमें यहाँ आर्गूमेंट्स में पास कराएंगे ये लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली मैसेज में वहाँ लिखा हुआ होगा। इसको सेव करते हैं। सेव करके अब यहाँ एडमिन में जाके देखते हैं। तो अभी हमने इसको इंडेक्स में कॉल नहीं कराया है, अब हम इसको इंडेक्स में कॉल कराते हैं। हमने ये मैसेज सब बना जो है वो सब बना लिए हैं फंक्शंस। तो अब यहाँ पे हमें इंडेक्स के अंदर सबसे पहले कनेक्शन और फंक्शन को जो है वो इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करके अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि अगर डॉलर पोस्ट का जो पोस्ट यानी जो हमारी हिडन फील्ड है अगर वो इसमें पास हुई है वो ट्रू है तो फिर रिकॉर्ड सेव रिकॉर्ड का जो फंक्शन हमने अभी बनाया है फंक्शन की फाइल में वो सेव हो जाए, वरना जो प्रिंट फॉर्म है वो हमारे पास फंक्शन आ जाए। इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करेंगे। अब देखें तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, लेकिन ये कुछ एरर हमें दे रहा है लाइन नंबर 17 पर। ठीक, इसको देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये सही हो गया है। यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क था कि मैंने फंक्शन लिख दिया था फंक्शंस की जगह पे, फंक्शंस लिखना था, फाइल का नाम फंक्शंस है। तो अब इसको अब देखिए आप, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पे चेक कर, अगर डॉट पोस्ट क्लियर नहीं है, ट्रू नहीं है, तो फिर ये प्रिंट फॉर्म कर रहा है, और जैसे अगर ये हो जाता है तो सेव रिकॉर्ड ही कर देगा। तो एक रिकॉर्ड हम सेव करके देखते हैं, या पहले यहाँ पे फॉर्म भी हम देख लेते हैं ताकि हाथ के हाथ रिजल्ट हमें यहीं पर ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से उसमें डेटा हम इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे को पेज पे भी शो हो जाएगा।